देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वक्त क्या हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं जो कि लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बड़ी वारदात सामने आई है। बता दें कि सदर सर्किल में लगातार कई वारदातें हो रही हैं। कचहरी में गोलीकांड से कई तरीके से सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट परिसर में गोलियां चल गई हैं, तो वहीं आपसी विवाद में वकील ने अपने भाई को गोली मार दी है। तमंचा लेकर वादकारी गोली चला रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि डीएम एसएसपी ऑफिस से कुछ दूर यह गोलीकांड जो है वो हुआ था। वकीलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं जो कि लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर कचहरी में गोलीकांड जो है हो गया है। बताते चले कि सदर सर्किल में लगातार ऐसी कई वारदातें हो रही हैं, तो वहां पर इसमें कई तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कोर्ट परिसर में गोलियां चली हैं, तो वहीं आपसी विवाद में वकील ने अपने चचेरे भाई को गोली मार दी है। इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखीमपुर से लाइव हमारे सहयोगी। जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो लखीमपुर खीरी के कोर्ट परिसर में जो गोलियां चल गई हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? प्रशस्ति, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से वारदातों की जो खबर है वो लगातार आती रहती है। इसको लेकर के लगातार कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर सवालिया जो निशान है वो लगातार खड़े होते दिखाई देते हैं। ये जो ताजा मामला है ये शहर के मोहल्ला कमलापुर में कमलापुरी में रहने वाले अधिवक्ता हैं एक जितेंद्र राज, जो कि अपने कचहरी में अपने तख्त पर बैठे थे और साथ ही उन्हीं के परिवार के विराट राज भी तख्त पर बैठे थे। दोनों परिवारों में कहा जा रहा है कि विवाद भी चल रहा था। इसी को लेकर के सुबह सोमवार को ही कचहरी में किसी बात को लेकर के जब उनके बीच विवाद हुआ, तो कहा जा रहा है कि पहले लाठी डंडे और हेलमेट जंजीर आदि से मारपीट भी हुई है और मारपीट के दौरान ही विराट राज ने अधिवक्ता के ऊपर फायर कर दिया है, जिसके बाद जो वकील थे जितेंद्र राज उनको गोली लगी और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। और उसके बाद ये अचानक जैसे ही घटना हुई है उसके बाद ये हड़कंप मचा है। और उसके बाद प्रशस्ति बता दे कि लगातार जो वकील वहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे, कहीं ना कहीं पुलिस पर वहां पर सवालिया निशान खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर डीएम ऑफिस भी है, कुछ ही दूरी पर वहां पर चौकी भी है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो वकील भी हैं वो पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, एक चीज हम आपसे और पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आपसी विवाद के चलते, जैसा आपने बताया कि वकील ने अपने चचेरे भाई को गोली मारी है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ अपडेट है कि वो चचेरे भाई की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस हॉस्पिटल में उसे अभी एडमिट कराया गया है? प्रशस्ति, आपको बता दें कि जैसे गोलीकांड जैसे ही हुआ उसके बाद अफरा तफरी वहां पे मची और पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। डीएम एसएसपी भी, पवन गौतम भी, एएसपी भी पहुंचे, ख्याति गर्ग भी पहुंची थी, विवेक तिवारी साथ में पहुंचे थे, राजेश सिंह भी पहुंचे थे। तो उसके बाद एक पुलिस वाले भी, उसको लगातार ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है अब तो कि उसको लेकर के जिला अस्पताल में पहले लेकर के गए हैं। फिलहाल हालत उसकी जो है वो अभी नाजुक बताई जा रही है। बाकी अभी आगे देखने वाली बात होगी कि आगे जो भी अपडेट होता है वो बताया जाएगा। ठीक है, एक आखिरी चीज आपसे और पूछना चाहेंगे कि ये जो वारदात हुई है डीएम एसएसपी ऑफिस से कुछ ही दूर पर हुई है, तो वकीलों की कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या प्रशासन ने अभी इस पर कोई बयान दिया है? देखिए, प्रशासन का प्रशस्ति अभी कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। और बात करें अगर जो सुरक्षा हुई है तो सुरक्षा टूट लगातार ये देखी जा सकती है, क्योंकि लखीमपुर में जो वारदात है और गोलीकांड कहा जाए तो लखीमपुर खीरी में लगातार गोलीकांड की खबरें जो है वो आती रहती हैं। तो हर बार गोलीकांड के बाद पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान लगातार कहीं ना कहीं खड़े होते हुए दिखाई देते हैं कि लखीमपुर खीरी का क्या प्रशासन कमजोर हो चुका है, या उस हिसाब से प्रशासन की कोई ना कोई व्यवस्था में अचूक रह जाती है कि भरे परिसर के अंदर वकीलों के बीच गोली चल जाना कोई आम बात नहीं है। तो प्रशस्ति, कहा जा सकता है कि सवालिया निशान तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे थे लखीमपुर खीरी से, जहां पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बड़ी वारदात हुई, जहां कचहरी में गोलीकांड हो गई। तो यही कहीं ना कहीं गोलीकांड से कई तरीके के कचहरी पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोर्ट परिसर में जो लगातार गोलियां चल रही हैं, आपसी विवाद में वकील ने अपने चचेरे भाई को गोली मारी थी। तमंचा लेकर वादकारी जो वहां के थे वो गोली चला रहे थे। इसके साथ ही डीएम एसएसपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर यह गोलीकांड हुआ है।
बताते चले कि वकीलों ने जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही जायज है। इस पर अब फिलहाल देखना यह होगा कि आखिरकार इस पर प्रशासन अब आगे क्या कार्रवाई करता है। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।